रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए डिस्कस करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग RMS से भी इंडिकेट कर रहे होते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं जी। द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज मेजर बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब ये है जी कि आप अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को मेजर करें या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करें बाय द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब आपने पहले इस वैल्यू का स्क्वायर निकालना होगा, जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू का आपने सबसे पहले स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद फिर आपने उसका मीन लेना होगा और मीन लेने के बाद फिर आपने स्क्वायर रूट लेना होगा। इन तीन चीज़ों के फिनोमेना को करने के बाद जो वैल्यू आपको ऑब्टेन होती है उसको हम लोग RMS वैल्यू से इंडिकेट करते हैं। सो द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज मेजर बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस डेफिनेशन को आप प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन से भी समझ जाएंगे। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होती है हमारे पास जी RMS वैल्यू की, वो देखते हैं। हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज जीरो। जब आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। ये जीरो क्यों होती है? ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर हमारे पास पॉजिटिव पीक भी आती है और नेगेटिव पीक भी आती है। तो इन पीक्स की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो एवरेज हमारे पास जीरो हो जाती है। बट द पावर डिलीवर ड्यूरिंग अ साइकिल इज नॉट जीरो। लेकिन जब हम लोग पावर फाइंड करते हैं RMS की मदद से या फिर VRMS की वैल्यूज की मदद से तो वो हमारे पास जीरो नहीं आती। आपको अच्छे तरीके से पता है कि पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू R। तो अगर हमारे पास RMS करंट जीरो हो रहा है, IRMS जो है वो जीरो हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो पावर भी आपके पास जीरो होनी चाहिए, लेकिन वो पावर जीरो नहीं होती। इसकी रीजन क्या होती है जी? बिकॉज पावर इज आई स्क्वायर इंटू आर एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आर पॉजिटिव इवन फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ आई। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इस आई स्क्वायर की जो वैल्यू फिर हमारे पास आएगी वो हमारे पास जीरो नहीं आती। लेकिन जब आप सिंपल आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो जीरो आ जाती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव पीक भी होती है और नेगेटिव पीक भी होती है। लेकिन जब आप IRMS स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जीरो नहीं होता। उसकी रीजन यही होती है कि जो नेगेटिव पीक्स होती हैं वो भी हमारे पास फिर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज नॉट जीरो एंड इज कॉल्ड मीन स्क्वायर करंट। इसी को हम लोग मीन स्क्वायर करंट से ही इंडिकेट कर रहे होते हैं। सो द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज एक्चुअली मेजर्ड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर वैल्यू इज नोन एज मीन स्क्वायर RMS वैल्यू या मीन स्क्वायर वैल्यू से हम लोग इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग सिंपल करंट की बात करेंगे ना, सिंपल आप लोग कह देते हो करंट, तो वो याद रखिएगा वैसे आप लोगों के पास जीरो हो जाता है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट के केस में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में हम लोग हमेशा RMS वैल्यू को स्टडी करते हैं, IRMS या फिर VRMS। आप सिंपल करंट या सिंपल वोल्टेज आप लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करते जी। तो हम चलते हैं जरा इसकी थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ वी स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन 1/2 वी स्क्वायर। हम लोग कहते हैं जो वी स्क्वायर का ग्राफ होता है वो इस लाइन के अक्रॉस क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। देखते हैं कैसे जी। सबसे पहले तो आप लोग सपोज कर लें कि आप लोगों के पास एक वर्टिकल एक्सिस है और एक ओरिजेंटल एक्सिस है। इस ओरिजेंटल एक्सिस पे आप लोग टाइम को बना देते हैं। हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वी। तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हम लोग इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि हमारे पास वी की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो हमारे पास पीक्स होती हैं, चाहे ये नेगेटिव पीक हो, चाहे ये पॉजिटिव पीक हो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट के साथ। तो ये नेगेटिव की तरफ आ जाएगा वी नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ वी नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब मैं इन वैल्यूज का स्केयर लूंगा तो क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू है ये इतने गुना बढ़ जाएगी। अब अगर आप स्केयर की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी पीक डबल हो गई है, ये इसकी पीक डबल हो गई है और ये इसकी डबल पीक हो गई है। अब अगर आप इन नेगेटिव पीक्स को देखें, हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब हम स्केयर लेते हैं तो इनकी पीक्स भी डबल हो जाएंगी, लेकिन वो अब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगी। डायरेक्शन क्यों रिवर्स करेंगी? बिकॉज पहले ये हमारे पास नेगेटिव थी, जब आप स्केयर लेते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो इस वजह से अब इनकी जो पीक्स बनेगी वो भी हमारे पास इस तरफ अपवर्ड बन जाती हैं जी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है वी नॉट स्केयर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप लोगों ने 1/2 वी नॉट स्केयर देखना है तो आप लोग इसको हाफ करेंगे तो आपका आंसर तकरीबन के यहाँ पे जाकर 1 जाता है जी। अब वी स्केयर को देखें तो वो हमारे पास सिमेट्रिकल है, इसका कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट इसका हमारे पास नीचे बन जाता है जी। सो वी स्केयर इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन 1/2 वी स्केयर। वी स्केयर का जितना पार्ट जो है वो 1/2 से ऊपर है, उतना ही पार्ट इसका हमारे पास नीचे की तरफ भी आ जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली वी नॉट के करीब करीब बनता है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, ये बेसिकली इस वी नॉट के करीब करीब ही हमारे पास बन रहा होता है जी। So from this figure, the mean or average value of v square is 1/2 v square। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो v square है इसकी हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है जी। द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ v square, हमारे पास इस v square की अगर एवरेज फाइंड करनी होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/2 v square बन जाती है, ठीक है। इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1/2 v square बन जाती है जी। अब आप लोगों ने एवरेज का बेसिकली स्क्वायर रूट अगर ले लें, आप इस एवरेज वैल्यू का देखें, सबसे पहले आप लोगों ने वी स्क्वायर देखा है, वी स्क्वायर की एवरेज फाइंड की है। एवरेज का अगर आप लोग स्क्वायर रूट ले लें, सो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आरएमएस इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 वी नॉट स्क्वायर। अगर आप इस 1/2 वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर वी की आरएमएस वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। सो वी आरएमएस इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट स्क्वायर हमारे पास बन जाता है। आप अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें वी नॉट का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, ये 1/√2 हमारे पास √2 बन जाता है। अगर आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कहीं इस पॉइंट के ऊपर बन रही होती है। अब अगर आप 1/√2 को कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.707। तो ये हमारे पास फिर आरएमएस वैल्यू आ जाएगी 0.707। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस फॉर वोल्टेज। अगर आप करंट के लिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सिमिलरली करंट के लिए हमारे पास ये क्या बन जाएगी, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट। इन दोनों फार्मूलाज का मतलब ये है जी कि अगर आप लोगों के पास V का एम्पलीट्यूड गिवन हो या I का एम्पलीट्यूड गिवन हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड गिवन हो, तो आप अगर उसको 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिस्पेक्टिव आर एम एस की वैल्यूज आ जाती हैं। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा जी। अगर ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।